जय हिंद। नमस्कार साथियों। हार्दिक स्वागत करते हैं गौरांग इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सो दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल टॉपिक देखेंगे। राइट, आपने जो एक यूपी टेट की सीरीज चल रही है स्पेशली फॉर इंग्लिश। सो आज आप लोग रेडी हो जाइए। प्लीज टेल मी, आई एम ऑडिबल और नॉट? है ना? ऑडिबल हूँ। चलिए, तो आगे बढ़े और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। राइट, बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं आर्टिकल होता क्या है ना? देखो, आर्टिकल बेसिकली किसके लिए बना होता है ना? जैसा कि आपको पता है दोस्तों, का अपना एक खेल होता है ना? वो खेल क्या है आइए समझते हैं। देखो, इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है दोस्तों, उसमें कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये बोलते हैं पीओएस। राइट, सिंपल। राइट। अब देखो, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके लिए नाउन। राइट, सो दोस्तों बेसिकली जो आपका ये आर्टिकल है ना, ये दोस्तों नाउन के लिए बना है। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? और बाकी जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, राइट, चाहे प्रोनाउन हो गया, राइट, चाहे आपका एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, राइट, इज इट क्लियर, एंड आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एंड आपका कंजंक्शन हो गया, राइट, एंड दोस्तों आपका क्या प्रपोजिशन, इन सब के लिए एक क्या आर्टिकल नहीं बना हुआ, बल्कि किसके लिए बना है ये आपके लिए? किसके लिए? नाउन के लिए आर्टिकल होता है ना? उम्मीद करते हैं एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। राइट, सिंपल। है ना दोस्त? देखो, ये जो आर्टिकल वर्ड है ना, जैसा कि आपको पता है कि ये क्या होता है, ए होता है, एन होता है ना, द होता है। क्लियर ना? सिंपल। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा भाई? चलिए, है ना, देखने में आपको बहुत छोटा सा लगता होगा ना? है ना? सिंपल ना? देखने में तो काफी है। आपने जैसे सुना होगा, हिंदी में कहावत होता है ना, देखन में छोटा लगे लेकिन घाव करे गंभीर। है ना? गागर में सागर बनना। है ना? बिहारी जी का भी आपने हिंदी में एक उनकी कविता पढ़ी होगी। है ना? है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सी चीजें लिंक कर रहे हो, है ना? देखने में जरूर लग रहा है कि भाई ए है, एन है, द है ना? सिंपल। है ना? आज हम लोग वो चीज देखेंगे जो आज तक हम लोग को पढ़ाया नहीं गया, राइट, स्कूल कॉलेज में। सिंपल, आइए देखते हैं। है ना? देखने में तो स्मॉल वर्ड लगता है, बट ये क्या दोस्तों ना, एक बिग डिफरेंस क्रिएट करता है ना, सिंपल सेंटेंस में। है ना? ऑल राइट, ये किसके लिए बना है? ये नाउन के लिए बना है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि देखो, ये नाउन के पहले आता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। है ना? ये दोस्तों बेसिकली करता क्या है, ये नाउन के बारे में और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है ना। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं, वन बाई वन करके समझ लेते हैं। है ना दोस्तों? जो आपका ये ए है ना, ए का मतलब दोस्तों बेसिकली होता क्या है ना, पहले ये जान लेते हैं। है ना? सिंपल। जो आपका ये आर्टिकल है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है वन, या दोस्तों एनी वन। सिंपल। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? मतलब कोई या कोई एक। राइट, सिंपल। और दोस्तों जो एन है, इसका मतलब भी सेम चीज होता है, ये चीज। सिंपल। और जो दोस्तों जो आर्टिकल आपका द है ना, ये क्या है, ये पॉइंट करता है, इशारा करता है कोई पर्टिकुलर वन। राइट, सिंपल। है ना? कोई पर्टिकुलर वन चीज के लिए कोई एक। है ना? अब देखो, पर्टिकुलर क्यों, मतलब इसका मतलब ये है कि ये स्पेसिफाई करेगा किसी चीज को। है ना? नाउन को स्पेसिफाई करेगा। सिंपल। और दोस्तों जो आपका ये जो एन है, ये क्या है दोस्तों, ये नॉन स्पेसिफिक है ना? नॉन स्पेसिफिक है। सिंपल। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है नॉन स्पेसिफिक का मतलब? कि ये दोस्तों ये जनरल कंडीशन है। सिंपल। है ना? कोई जनरल है, वो स्पेसिफिक नहीं है। सिंपल। समझ में आ गया? और अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए, तो ये दोस्तों क्या होते हैं, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन हो, सॉरी, ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। राइट, सिंपल। और ये दोस्तों जो स्पेसिफिक है, ये डेफिनेट होता है, मतलब कि निश्चित होता है ना? सिंपल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? है ना? सर्टेन यानी कि निश्चित ना, उनके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द यूज करेंगे। और जो हमारा इनडेफिनिट होगा, है ना, नॉन स्पेसिफिक होगा, मतलब कहने का मतलब कि अगर जनरल कंडीशन में यूज करेंगे, तो हम लोग ए एन के लिए ए एन यूज करेंगे। सिंपल। इतनी सी बात क्लियर है? जैसे एग्जांपल देख लो, ही इज अ डॉक्टर। राइट, सिंपल। ही ओके, आई नीड अ पेन। राइट। अब दोस्तों, अगर मैं इस पेन को अगर प्लूरल बना दूं, है ना, क्या कर दूं, पेन्स कर दूं ना, तो फिर हमें आर्टिकल लगाने की कोई नीड नहीं है दोस्तों। सिंपल। हम कुछ भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। सिंपल। अगर ये दोस्तों सिंगुलर है, ये पेन क्या है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है ना, तो हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सिंपल। और पेन है, तो इससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे। राइट। अब है ना, एन तो लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो इसका साउंड है, पा आ रहा है ना, पा रहा है, तो ये पा क्या है दोस्तों, आपका हिंदी के अकॉर्डिंग अगर चीजें समझे, तो ये आपका व्यंजन हो जाएगा। और जो व्यंजन साउंड होते हैं दोस्तों, उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये आर्टिकल लगाते हैं। अगर दोस्तों स्वर व्यंजन रहेगा, है ना, सॉरी, स्वर अगर साउंड रहेगा आपका, सिंपल, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। सिंपल। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सिंपल है, ये चीज क्लियर है? तो बेसिकली जो आपका ये एन और ए आर्टिकल है, ये बेसिकली साउंड से
डिटरमिन होता है, ये निर्धारित होता है कि साउंड किसका है। अगर स्वर का है दोस्तों, साउंड आ रहा है आपका वर्ड में, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर आपका व्यंजन है दोस्तों, है ना, का ख ग घ ये जो है, तो हम लोग आर्टिकल क्या यूज करेंगे, ए आर्टिकल यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपके लिए एक अच्छी इंपॉर्टेंट मिल गई होगी, राइट। सिंपल, इज इट क्लियर, है ना। अब देखो इंजीनियर, है ना, इंजीनियर दोस्तों हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखते हैं ना, आई से, तो इसलिए दोस्तों देखो एन है ना। अम्ब्रेला है तो कैसे लिखेंगे, अम्ब्रेला ऐसे लिखे, आ से स्टार्ट होगा, है ना, हालांकि यू है इसमें, है ना, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, राइट। एक चीज और बता दे, एक बेसिक है, ए ई आई ओ यू, राइट, आई ओ यू, सिंपल ये चीज। तो ये दोस्तों क्या है, आपके ये वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में, है ना, और बाकी क्या होते हैं, जो आपके 5 वोवेल्स हो गए, सिंपल, और 21 आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, है ना। सिंपल, इज इट क्लियर, नाइस, इज इट क्लियर ना। अब देखो जैसे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ स्वर व्यंजन, ये एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ना, कि मैं स्वर व्यंजन यहाँ क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि यार हिंदी से अगर आप चीजों को कनेक्ट कर ले जाएंगे ना दोस्तों, तो आपके लिए आसानी पड़ेगा, है ना। और अगर आप वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट करेंगे ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना। ये एकदम पत्थर की लकीर है, चलिए देखते हैं, है ना। जैसे सपोज करो ये लिखा MLA, है ना, लिखते हैं ना। अगर इससे पहले हमें आर्टिकल लगाना हो तो क्या लगाएंगे, तो आप बोलोगे ए लगाएंगे, क्यों, क्यों आप कहोगे सर कि ये आपका क्या है, ये एम जो आपका है ना, ये कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए लगाते हैं, मैं बोलूंगा करेक्ट। बट दोस्तों अगर इसका प्रोनाउंसिएशन देखें, अगर साउंड देखें, तो इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, एम को ऐसे लिखते हैं, है ना, एम, है ना, और एल ऐसे लिखते हैं, है ना, और ए ऐसे लिखते हैं, है ना, सिंपल। तो बेसिकली ए है ना, इसका साउंड ए है, ये हिंदी वाला क्या है, ये जो आपका स्वर है ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों स्वर से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, कभी भी आपको क्या नहीं लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, सिंपल। एक चीज और देख लेते हैं, जैसे ये लिखा है यूरोपियन, है ना, तो यूरोपियन दोस्तों आप कहोगे कि इसमें एन लगेगा, है ना, मैं बोलूंगा एन नहीं लगेगा। अगर इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, यूरोपियन को लिखेंगे ही नहीं, लिखेंगे ऐसे, तो हम लोग इससे पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, आर्टिकल, सिंपल, समझ में आ गया भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्वर और व्यंजन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको हिंदी से कनेक्ट कर ले जाओगे, तो कब आर्टिकल ए लगेगा, कब आर्टिकल एन लगेगा, ये चीज आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़े हैं भाई, देखो अब बात करते हैं कि हम लोग आर्टिकल का यूज क्या है ना। ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि हम हमें आर्टिकल आखिरकार क्यों यूज करना चाहिए ना, क्या है इसका यूज। तो देखो एक चीज पहले, कि हमें अपने मीनिंग को क्या करना चाहिए, क्लियर करने के लिए और प्रिसाइज करने के लिए, मतलब स्पष्ट करने के लिए हम लोग आर्टिकल यूज करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात कर ले, कि देखो ये हेल्प करता है, आर्टिकल हेल्प करता है किसको, लिसनर को, रीडर को, है ना, कि चीजों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, कि हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि एनीवन के बारे में बात कर रहे हैं, कि पर्टिकुलर वन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एनीवन है दोस्तों, तो हम लोग ए या एन लगाएंगे, है ना। अगर पर्टिकुलर कोई वन है, तो हम लोग आर्टिकल द लगाएंगे, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक सा जो पॉइंट है समझ में आ गया होगा, है ना, सिंपल। और थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, कि देखो ये सेंटेंस को दोस्तों क्या करता है, साउंड नेचुरल बनाता है, प्रोफेशनल बनाता है, सिंपल। और दोस्तों क्या है, गुड यूज ऑफ आर्टिकल, मतलब कहने का मतलब है कि आपकी जो इंग्लिश है, अगर आप आर्टिकल सही से यूज करते हो सेंटेंस में, कहने का मतलब है कि आप देखो स्पीकिंग में आप कॉन्फिडेंट हो, फ्लुएंट हो, राइट, इंप्रेसिव हो, सिंपल, ये चीज, है ना, समझ में आ गया। अब देखो वाई, हमें मतलब आर्टिकल क्यों यूज करना चाहिए, है ना, सिंपल, ये चीज। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, एवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, आर्टिकल यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये आर्टिकल हमें बताता है कि एग्जैक्टली ये बताएगा कि विच वन, है ना, कि हमारे इससे का क्या मतलब है ना, कि हम हमारे क्या है, कि एनीवन से मतलब है ना, कि ये स्पेसिफिक से मतलब है ना, समझ में आ गया। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिकल यूज करते हैं, सिंपल। टू ऐड क्लैरिटी, क्लैरिटी करने के लिए, है ना, सिंपल, की मोर इन्फॉर्मेशन ना फ्यू लेटर्स में, राइट। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं ना। और बिकॉज डिटेल्स मेक द डिफरेंस बिटवीन गुड इंग्लिश एंड ग्रेट इंग्लिश, है ना। अगर हम लोग ये आर्टिकल यूज करेंगे, तो समझ जाएगा अगर सामने वाला पर्सन की इसकी इंग्लिश अच्छी है या बहुत अच्छी है ना, ये बहुत खराब है, सिंपल, इज इट क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आपको आइडिया लग गया होगा, है ना। एवरीथिंग इज क्लियर एंड क्रिस्टल गाइज, ओके ऑलराइट, सो आगे बढ़े भाई, चलो। अब दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं, फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कि आर्टिकल हम लोग को कब कब यूज करना चाहिए, राइट, है ना। कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। यही एग्जाम में जो ये फैक्ट्स हैं, पॉइंट बन के आएंगे, इसी से रिलेटेड आपकी क्या है, एग्जाम के लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। और सो दैट आप अगर ऑप्शंस आते हैं आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें सही करेक्ट ऑप्शन आप चूज कर ले जाओ, राइट। तो पहले देखते हैं, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो दोस्तों अगर आपका नाउन कैसा है, सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन होना चाहिए, है ना, जिसको हम लोग काउंट, है ना, तो ऐसे कौन
है ना। तो ऐसे कौन से नाउन हैं जिनको हम लोग काउंट करते हैं? एक तो आपका कॉमन नाउन हो गया, है ना। एक दोस्तों आपका क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, है ना। इज इट क्लियर? और दोस्तों देखो, एक मटेरियल नाउन होता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? एक क्या होता है दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट, है ना। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? हाँ, तो दोस्तों इन दोनों नाउन के पहले हम लोग ए एंड आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ना इसका कभी प्लूरल बनाएंगे। सिंपल। इज इट क्लियर? राइट। और दोस्तों कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन जब हमारा ये सिंगुलर रहेगा तब हम लोग ए एंड आर्टिकल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड, है ना। अगर जैसा साउंड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ए एंड चिपका देंगे। सिंपल। समझ में आ गया भाई? है ना। अगर दोस्तों ये कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन का अगर हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बना देंगे दोस्तों, है ना। अगर ये प्लूरल बना दे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना, पेंस, तो फिर भी हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। सिंपल। ए एंड यूज नहीं करेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको आइडिया लग गया होगा। ओके, ऑलराइट फ्रेंड। है ना। देखो यहाँ लिखा क्या, आई बाट अ बुक, है ना। ये देखो एक सिंगुलर है तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल लगाएंगे, है ना। ये तो फिर भाई इसको क्या कर दो आप, बुक्स कर दो, तब भी हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये भी सेंटेंस करेक्ट, ये भी सेंटेंस करेक्ट। सिंपल। इज इट क्लियर? बिफोर अ पर्टिकुलर टाइप, है ना, वन एमंग मेनी, है ना। सिंपल। देखते हैं क्या इसका मतलब है। जैसे देखो यहाँ लिखा है, ये देखो, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, फ्लावर हो गया, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये तीनों कैसे नाउन है? एक कॉमन नाउन है। ये कॉमन नाउन है कि नहीं है भाई, बताओ आप लोग। कॉमन नाउन क्यों बोलो? क्योंकि डॉक्टर में आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे, है ना। तो कॉमन नाउन दोस्तों क्या है, नॉट स्पेसिफिक पर्सन, है ना। बट एक जो क्लास है, ग्रुप है, उस ग्रुप में एक मेंबर है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन बोलते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है वन मेंबर ऑफ क्लास, है ना, नॉट स्पेसिफिक पर्सन। अगर कोई होता तो यहाँ हम लोग आर्टिकल यूज ना करते, है ना। सिंपल। ऑल राइट। समझ में आ गया? तो दूसरा आपका पॉइंट क्या है कि बिफोर पर्टिकुलर टाइप वन अमंग मेनी, कहने का मतलब है कि कॉमन नाउन के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आपका आर्टिकल यूज करेंगे, है ना। सिंपल। चलिए, टू मेक अ नाउन इज सिंगुलर, है ना। सपोज करो, जैसे लिखा है आई हैव पेन्स, तो मतलब कि आई हैव पेन्स, तो मतलब ये पेन्स अगर है तो ये क्या दिखा रहा है, ये मेनी का आंसर दे रहा है ना। अगर पेन है तो वन का आंसर देगा। सिंपल। समझ में आ गया? आई नीड अ पेन, मतलब कि ये वन है। एक मतलब दोस्तों क्या होता है, वन होता है ना। सिंपल। अगर पेन से है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिंपल। ऑल राइट। चलिए, देखो, कंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, राइट। जब प्रॉपर नाउन की तुलना हमें करनी हो, राइट, उसकी गुण की तुलना करनी हो, तब हम लोग आर्टिकल यूज करते हैं। सिंपल। जैसे दिखा, देखो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन के पहले दोस्तों हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, है ना, जैसा कि आपको पता है ना। लेकिन दोस्तों अगर उसको हम लोग कंपेयर करें उसकी क्वालिटी के, राइट, तो दोस्तों उससे पहले हम लोग आर्टिकल लगाएंगे। सिंपल। जैसे लिखा ये ही, ओके, ही इज अ सचिन इन ए क्रिकेट, ये जो पर्सन, इस पर्सन की तुलना सचिन के जैसे की जा रही है ना। तो ये दोस्तों ये जो ये आर्टिकल है इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइक, है ना। सिंपल। मतलब की तरह है ना। इस ए का मतलब क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, है ना। और ए का मतलब वहां जब हम लोग पेन देख रहे थे उसका मतलब क्या था, वन था। सिंपल। तो कहने का मतलब है कि ए और ए जो आपका आर्टिकल है वो सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग अलग अलग होता चला जाता है ना। सिंपल। तो समझ में आ गया भाई? तो हालांकि प्रॉपर नाउन के पहले कोई नाम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना किसी दूसरे व्यक्ति की क्वालिटी से, तो हम लोग आर्टिकल ए यूज करेंगे। सिंपल। ऑल राइट। है ना। देखो यहाँ क्या लिखा, सी इज मदर टेरेसा, मतलब क्यों, वेरी काइंड, है ना। ही इज एन आइंस्टीन, राइट। आइंस्टीन है तो भाई वेरी इंटेलिजेंट, है ना, उससे तुलना की जा रही है, तो इसलिए हम लोग ने क्या किया, देखो एन यूज किया कि नहीं किया, है ना, ए यूज किया कि नहीं यूज किया। हालांकि मदर टेरेसा, है ना, वो पर्सन है ना, प्रॉपर नाउन है, तो हम लोग उससे पहले नहीं यूज करते, लेकिन अगर तुलना कर रहे हैं तो भाई हम लोग यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आसान है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखो बिफोर क्वांटिटी और मेजरमेंट, है ना, उससे पहले भी हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिकल यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में इस मेजरमेंट का जो आर्टिकल लगाएंगे, ए जो एन होता है उसके अकॉर्डिंग, साउंड के अकॉर्डिंग, उसका मतलब क्या होता है, पर, है ना, पर का मीनिंग देगा ना, इज। सिंपल। जैसे यहाँ क्या लिखा है, एक्सप्रेशन 100 रुपीज पर, ये लिखा है किलोग्राम, तो इस एक मतलब दोस्तों क्या है, ये पर है, मतलब प्रति, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति बोलते हैं, है ना, पर। सिंपल। एन है, आर है, पर आवर हो जाएगा। सिंपल। ट्वाइस अ डे है तो ट्वाइस पर डे हो जाएगा। कहने का मतलब है जितने भी मेजरमेंट से रिलेटेड वर्ड है, किलोग्राम, आवर, डेली, वीक, डजन, उससे पहले हम लोग आर्टिकल लगाएंगे, उस आर्टिकल का मतलब क्या होगा, पर होगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑलराइट। चले भैया आगे बढ़े, इंटरेस्टिंग है। चलिए, अब देखो बिफोर प्रोफेशन, प्रोफेशन के पहले भी हम लोग यूज करते हैं क्या, क्या यूज करते हैं जरा बताओ आप।
आर्टिकल यूज करते हैं, सिंपल सी बात है ना भाई, है ना। देखो सी इज अ टीचर, तो देखो टीचर प्रोफेशन और डॉक्टर है, तो हम लोग ए एन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड, प्रेजेंटिंग अ नाउन, है ना। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा, है ना। ये देखो ये जो ए नाउन है ना, जो वर्ब एक नाउन बन रहा है, कैसा नाउन है, जेरेंड है ना, वर्बल नाउन जिसको बोलते हैं ना। सिंपल, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। जैसे लिखा गोइंग फॉर अ वॉक, है ना। ये देखो वॉक आपका दोस्तों क्या है, ये हालांकि वर्ब भी है, लेकिन दोस्तों अगर ये नाउन के तरीके से ट्रीट हो रहा है तो हम उसको क्या क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए यूज करेंगे। सिंपल, देखो बात, बात मीन्स नहाना, लेकिन यहाँ हैविंग अ बात है ना, तो ये आपका नाउन हो जाएगा, है ना। टेकिंग अ रेस्ट, है ना, हालांकि ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, है ना। वैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ये रेस्ट आपका एक वर्ब के तरीके से भी ट्रीट होता है ना, नाउन की तरीके से। यहाँ नाउन है तो इसलिए हमने क्या यूज किया, आर्टिकल यूज किया, सिंपल, ऑलराइट। तो देखो एक सुपर मेमोरी ट्रिक देख लेते हैं, सिचुएशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या ए एन यूज करेंगे, है ना। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, तो ए एन यूज करेंगे, उसका मीनिंग है वन आएगा। अगर अननोन थिंग है तो एनीवन हो जाएगा ना, मतलब पता नहीं कि कौन है। प्रोफेशन है तो हम लोग भाई वन मेंबर ऑफ ग्रुप, है ना, ग्रुप में से किसी एक मेंबर की बात करते हैं, तो हम लोग आर्टिकल ए एन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड। साउंड काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हम लोग को कब आर्टिकल यूज नहीं करना चाहिए, ए एंड एन यूज करना नहीं चाहिए, है ना, समझ में आ गया। अब देखो प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग यूज नहीं करेंगे, है ना, जैसा देखा थी, अगर कंपेयरिंग चीज हो रही है तो हम लोग वहां यूज करेंगे, राइट। जैसे लिखा है राम, राम के पहले ए नहीं यूज करेंगे, इंडिया के पहले एन यूज नहीं करेंगे, सिंपल। ये स्पेसिफिक पर्सन है भाई, प्लेस है ना, इसलिए हम लोग ये आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, समझ में आ गया। क्यों, उसका देखो, जैसे राम इज माई फ्रेंड, राइट, इंडिया इज ब्यूटीफुल कंट्री, राइट। तो देखो अगर नाम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिटी होती है ना, उससे पहले हम लोग ए एन आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, सिंपल, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो आपका होता है ना, जैसे जस्ट लाइक योर आधार नंबर, है ना। आधार नंबर क्या होता है दोस्तों, आपका यूनिक होता है ना, प्रॉपर नाउन, है ना। ये भी आपका क्या होता है, एक यूनिक होता है ना, तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग नहीं यूज करेंगे आर्टिकल ए एंड एंड। ओके, समझ में आ गया। अब दोस्तों जैसे देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, जैसा कि मैं पहले आपको मेंशन कर चुका हूं, है ना। इससे पहले भी हम लोग नहीं यूज करेंगे, सिंपल। ये आइडियाज फीलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, तो ऑनेस्टी हो गया, सिंपल। और दोस्तों लव हो गया, ब्यूटी हो गया, विजडम, करेज। तो दोस्तों ये क्या है, सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो भैया इससे पहले हम लोग क्या नहीं यूज करेंगे, क्यों नहीं, है ना, यूज करेंगे ए एंड एन। क्योंकि ये दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, राइट। काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका आर्टिकल यूज करते हैं, राइट। जैसे लिखा है सी हैज ए ऑनेस्टी, भाई गलत हो जाएगा, यहाँ सिर्फ सी हैज ए ऑनेस्टी होगा, सिंपल। ओके, समझ में आया। देखो दूसरी गलती है कि ऑनेस्ट है, यहाँ एच म्यूट है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एच म्यूट है तो यहाँ एन लगाते हैं ना, तब भी ये गलत है, और दूसरी कंडीशन में भी गलत है, सिंपल, पक्का, समझ में आ गया। अब देखो कुछ एक्सेप्शन है, वो देख लेते हैं क्या एक्सेप्शन है, राइट। देखो यहाँ लिखा है when the abstract noun means a particular kind or instance, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, ए एन यूज करेंगे, जब पर्टिकुलर काइंड है ना। देखो यहाँ क्या लिखा है, ही showed a courage, उसने क्या दिखाया, हिम्मत दिखाया, है ना। आई हैड नेवर सीन बिफोर, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा, तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, सिचुएशन है, तो देखो ये करेज है, आपका करेज क्या है दोस्तों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, जिसको हम लोग फील करते हैं उसको टच नहीं कभी नहीं कर पाएंगे, हाँ। तो इससे पहले देखो ए आर्टिकल लगा है ना, अकॉर्डिंग टू साउंड, है ना, का करेज ऐसे आ गया ना, तो के लिए हम लोग ए का व्यंजन है, इससे पहले हम लोग आर्टिकल ए यूज करेंगे, सिंपल भाई, समझ में आ गया। बिफोर मटेरियल हूँ, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, गोल्ड, वाटर, मिल्क, आयरन, शुगर, राइस, ये सारे क्या है भाई, ये आपकी मटेरियल नाउन है ना। तो इससे पहले आर्टिकल ए यूज नहीं करेंगे, राइट, है ना, सिंपल। वाटर इज एसेंशियल, राइट, गोल्ड इज एक्सपेंसिव, है ना। मटेरियल को हमेशा मेजर करते, कभी काउंट नहीं करते, इसलिए हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते, राइट। देखो बिफोर फूड नेम, है ना, उनके अगर जनरल मीनिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, आर्टिकल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, आइए बात कर लेते हैं, right? ये राइस हो गया, ब्रेड हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, एक तो जनरल मीनिंग दे रहा है ना, तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, सिंपल, है ना। देखो अब यहाँ क्या लिखा है भाई, आई हैड लाइक अ कॉफी, है ना, पिज्जा हो गया, आइसक्रीम। तो यहाँ हमने क्या है, ये जो एन है, ये क्या है, ये इसका मतलब है कि वन है, वन पिज्जा वन, है ना, समझ में आ गया। ये भी हालांकि मटेरियल नाउन है ना, सिंपल, है ना। व्हेन टॉकिंग अबाउट वन सर्विंग और वन टाइप, है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे भाई, आर्टिकल ए एन यूज करेंगे। अगर नॉर्मल आपका है तो हम लोग नहीं यूज करेंगे, अगर स्पेसिफिक है, अगर सर्विंग वन सर्विंग की बात कर रहे हैं, वन टाइप की बात कर रहे हैं, राइट, तो भाई हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल आर्टिकल यूज करेंगे, ऑल राइट, सिंपल। देखो प्लूरल नाउन के पहले नहीं यूज करेंगे, जैसा कि हमने पहले मेंशन कर दिया है भाई साहब। अनकाउंटेबल नाउन, है ना, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज, इक्विपमेंट, तो इससे पहले हम लोग यूज नहीं करेंगे। बिफोर लैंग्वेज, लैंग्वेज के पहले भी नहीं यूज करेंगे, राइट। हिंदी, ये देखो
इंग्लिश इज इजी राइट, सिंपल। लैंग्वेज एक सब्जेक्ट, ओके, नॉट अ वन सब्जेक्ट राइट। ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक सब्जेक्ट है लैंग्वेज, सिंपल। उससे पहले हम लोग यूज नहीं करेंगे ना, बिफोर स्कूल सब्जेक्ट राइट। मैथमेटिक्स ये सब इससे पहले कभी यूज नहीं करेंगे मैथमेटिक्स, ये चीज ध्यान में रखें। गेम एंड स्पोर्ट के पहले भी हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, सिंपल। हाँ राइट, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन आई बाट अ फुटबॉल राइट। ये देखो फुटबॉल द बॉल है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये काउंटेबल नाउन बन सकता है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने इससे पहले क्या रख दिया, आपका क्या रखा भाई, आर्टिकल रखा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपका एक स्पोर्ट के तरीके से ट्रीट करोगे तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, है ना, समझ में आ गया। बिफोर, देखो डेज मंथ एंड सीजन के पहले हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, सिंपल, है ना। आई इट वॉज अ मंडे आई विल नेवर राइट। ये देखो वन पर्टिकुलर, अगर अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, विशेष कोई मीनिंग दे रहा है, तब हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे, भले ही वो क्या हो, डे हो, सीजन हो, टाइम हो, डेट हो, मंथ हो, सिंपल, है ना। अब देखो कुछ खाने वाली बात, जैसे हम लोग कब मील्स लेते हैं राइट, है ना, लंच हो गया, डिनर, तो भैया इससे पहले हम लोग नहीं यूज करेंगे या, है ना, लंच इज रेडी, डिनर इज रेडी, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है ना। एक्सेप्शन क्या है कि अगर एडजेक्टिव प्लस स्पेसिफिक मील अरे इवेंट है राइट, राइट, वी हैड अ वंडरफुल डिनर राइट, ये देखो स्पेसिफिक मील है, इवेंट है, और इससे पहले क्या है, एडजेक्टिव है, तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ, आर्टिकल चिपका देंगे, सिंपल। अब देखो डिसीज के पहले, रोगों के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल सामान्यतः नहीं यूज करते, जैसे लिखा मलेरिया, डायबिटीज, है ना। लेकिन अब यहाँ देखो ये कोल्ड है, तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन हो गई राइट, सिंपल, है ना। सी कॉट अ कफ राइट, है ना, तो कफ भी एक प्रकार की डिसीज है ना। तो सम कॉमन इलनेस टेक राइट, जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन इलनेस है ना, अक्सर हो जाता है, सर्दी जुकाम होता है राइट, वेदर चेंज हो जाता है, तो हम वहाँ एक जनरल कंडीशन मान लेंगे, वहां फिर हम लोग क्या लगा देंगे, आर्टिकल ए यूज कर देंगे। लेकिन जो स्पेसिफिक है भाई, है ना, जैसे कि यहाँ क्या है, एक डिसीज अपने आप में क्या है, स्पेसिफिक है, राइट, डायबिटीज ये भी अपने आप में स्पेसिफिक है, तो हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, सिंपल। ऑलराइट, समझ में आ गया भाई? चलिए, तो बात क्या ध्यान में रखना है, ए एंड कब यूज करेंगे, इसका मतलब वन थिंग, वन पर्सन, वन मेंबर ऑफ क्लास, तब हम लोग ये यूज करेंगे राइट। डोंट यूज अगर नेम है, आइडिया है, सिंपल, और आपका सब्सटेंस है, फूड इन जनरल है, प्लूरल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हो, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, स्पोर्ट, मिल, तब उस कंडीशन में हम लोग आर्टिकल नहीं यूज करेंगे दोस्तों। समझ में आ गया भाई? क्या कहना चाहते हैं, एक आपका ये संक्षिप्त रूप में दिया है राइट, इन इन पॉइंट में आपको ध्यान रखना और किस किस पॉइंट में आपको आर्टिकल यूज करना है, ये चीज, ओके, सिंपल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमें आर्टिकल, हम ये द आर्टिकल क्यों यूज करते हैं, सिंपल। अब देखो सिंपल पॉइंट समझो कि भाई, जो अगर आर्टिकल का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज हमारे डेफिनेट है, स्पेसिफिक है, यूनिक है ना, और वो ऑलरेडी हमें पहले से पता है ना, तो हम लोग आर्टिकल क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट, है ना। जैसे सपोज करो ऑफिशियल कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके पहले हम लोग आर्टिकल दा यूज करेंगे राइट, जैसे लिखा पॉलिटिकल पार्टी, है ना, पॉलिटिकल पार्टी के से पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल दा, जैसे द बीजेपी हो गया, द कांग्रेस, है ना। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है ना, तब भी यूज करेंगे, है ना, जैसे क्या है, सीबीआई है ना, तो आर्टिकल दा यूज करेंगे, है ना, ये एक इंस्टीट्यूशन है ना, सिंपल, है ना। ये देखो आईआईटी का फुल फॉर्म दिया है ना, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राइट, दा इससे पहले यूज करिए राइट, है ना। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, संस्था जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल, है ना। अगर कोई क्लब है, द लायन क्लब राइट, अगर कोई यूनियन है, द टीचर्स यूनियन राइट, सिंपल ना, संघ जिसको बोलते हैं राइट, ये चीज। अगर दोस्तों ऑफिशियल पब्लिकेशन है राइट, न्यूज़पेपर है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू हो गया, है ना, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द यूज करेंगे। मैगजीन है, तो मैगजीन से पहले भी, है ना, राइट। अगर कोई होली बुक है, ग्रंथ है ना, जैसे लिखा है द भगवत गीता, है ना, तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल द यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि एक अपने आप में यूनिक है, इसके जैसा और कोई दूसरा कोई नहीं है ना, इसलिए हम लोग आर्टिकल द यूज करेंगे, है ना, सिंपल। अगर कोई इसके जैसा कोई दूसरा कोई है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, ए एन यूज करते हैं, है ना। अगर कोई यूनिक है तो हम लोग द यूज करेंगे, सिंपल सा आइडिया है ना। द बाइबल, द कुरान हो गया, सिंपल। अगर कोई रैंक नंबर वन, है ना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग यूज करते हैं द बेस्ट हो गया, द टॉलेस्ट हो गया, द रिच हो गया, है ना, सिंपल। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द यूज करते हैं। अब देखो ऑर्डिनल नंबर के पहले भी यूज करते हैं ना, है ना, ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, इससे पहले भी हम लोग क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं ना, जैसे लिखा द फर्स्ट हो गया, द सेकेंड, द लास्ट, सिंपल, ओके, ऑलराइट, समझ में आ गया। ओनली वन इन नेचर राइट, जो प्रकृति में सिर्फ एक हो राइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक बोलेंगे, है ना, वो सिर्फ एक हो और उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द यूज करेंगे। जैसे द सन, तो सन तो एक ही है ना अपने नेचर में, मून है, अर्थ है, स्काई है, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द यूज करेंगे, सिंपल। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा भाई? नेचुरल लाइंस ऑन अर्थ राइट, जैसे द गंगा हो गया, द यमुना हो गया, द नील रिवर हो, है ना, द नील रिवर हो गया ना, और ये अफ्रीका में है आपकी, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, है ना। ओशन हो गया, इंडियन ओशन, है ना, तो द यूज करेंगे।
ना पैसिफिक ओशन हो गया, राइट, कैनाल हो गया, स्विच कैनाल, राइट, अरेबियन सी हो गया, है ना, सिंपल। अगर देखो लॉन्ग फ्लोइंग वाटर बॉडीज टेक द, राइट, ये सिंपल है कि अगर कोई वाटर बॉडीज है वो लंबा बहती है तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द यूज करेंगे, राइट। अभी कुछ एक्सेप्शन भी मिलेंगे, है ना, तो थोड़ा सा आपको आश्चर्यचकित भी लगेगा, राइट, लेकिन उसका भी हम लोग लॉजिक जानने का ट्राई करेंगे, है ना। अब अगर दोस्तों डायरेक्शन के बारे में बात कर लें तो उससे पहले हम लोग द यूज करेंगे, राइट, द ईस्ट द वेस्ट, है ना, जैसा कि आपको पता है, नॉर्थ साउथ, सिंपल। देखो इन्वेंशन यूज द, है ना, सिंपल, है ना, जैसे द टेलीफोन, द कंप्यूटर, द इंटरनेट, इससे पहले हमने क्या यूज किया, आर्टिकल द यूज किया, सिंपल, ऑल राइट। है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है भाई, देखो द गिटार हो गया, द पियानो हो गया, द फ्लूट हो गया, है ना, तो इससे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द यूज करेंगे, सिंपल, ओके, है ना। अब देखो डल लेक हो गया, लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया, इससे पहले हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, सिंपल। लेकिन द ग्रेट सॉल्ट लेक, है ना, तो इसका मतलब क्या, मोस्ट लेक नेम्स डू नॉट टेक द, राइट। अब दोस्तों बेसिकली क्या है कि देखो अब यहाँ देखो माउंट एवरेस्ट के पहले नहीं लिखा, राइट, माउंट आबू के पहले आर्टिकल नहीं लगा, है ना, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, हालांकि अपने आप में ये भी क्या है, यूनिक है ना। इंडिया हो गया, है ना। अब देखो रिवर गंगा है, राइट, इंडियन ओशन है, हिमालयज है, राइट, सहारा डेजर्ट है ना, तो द सहारा पैसिफिक ओशन है, तो हम लोग द पैसिफिक, है ना, तो इसका मतलब क्या है, द सीक्रेट रूल टीचर लेवल का हम लोग बताते हैं आपको, ठीक है। देखो ये यूनिकनेस हम सिर्फ अकेले काम नहीं करता है ना, चीजों को डिसाइड करने के लिए आर्टिकल लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन देखो एक डिसाइडिंग जो फैक्टर है कि ये कैसे हम लोग इसको क्लासिफाई करें, है ना, नेम को। अगर दोस्तों प्रॉपर नेम है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तो हम लोग आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। अगर दोस्तों कॉमन नाउन डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफिकल फीचर है तो हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे, सिंपल, जैसे माउंट एवरेस्ट है ना। तो एक प्रॉपर नेम है, नो आर्टिकल, राइट, द गंगा आपका नेम्ड रिवर है, यूज करेंगे क्योंकि ये जियोग्राफिकल फीचर है, डिस्क्रिप्टिव है, कॉमन है, राइट, सिंपल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना। तो एवरी यूनिक थिंग डजंट टेक आर्टिकल द, राइट, इफ इट इज ऑफिशियल, राइट, अगर कोई ऑफिशियल है, इज अ प्रॉपर नाउन, तो नो आर्टिकल इज यूज्ड, राइट। इफ इंग्लिश स्टेट इज अ जियोग्राफिकल फीचर ग्रुप आर ए डिस्क्रिप्टिव कॉमन यूज, तो हम लोग आर्टिकल ला यूज करेंगे, सिंपल, है ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, व्हाई डू वी यूज द बिफोर पजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, राइट, ये क्यों है, इसका भी लॉजिक जान लेते हैं। अब देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा भाई, क्या चीज है, ये देखो ये वन नाउन कैन नॉर्मली हैव ओनली वन मेन डिटर्मिनर बिफोर इट, है ना, सिंपल, जैसे समझो आप कि जैसे ये आपके पजेसिव हो गया, है ना, ये चीज, है ना। अब देखो ये आर्टिकल पजेसिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड क्वालिफायर्स, राइट, आर्टिकल में ए एन आता, पजेसिव में ये आता, माई योर हिज हर आवर, डिमॉन्स्ट्रेटिव में, है ना, दिस दैट दिस दोज, डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच एवरी इधर नीदर हो गया, क्वांटिफाई सम एनी मच मेनी हो गई। सो दोस्तों ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या हैं बताओ जरा, ये सारे दोस्तों आपके डिटरमिनर है ना, समझ में आ रहा है, डिटरमिनर। और दोस्तों आर्टिकल, आर्टिकल भी अपने आप में क्या है, एक ये आपका डिटरमिनर है ना। तो अच्छा ये बताओ हम लोग एडजेक्टिव, ये दोस्तों दोनों ये किसके पार्ट हैं, ये एडजेक्टिव के पार्ट हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, है ना। एडजेक्टिव किसके लिए आता है दोस्तों, ये नाउन के लिए आता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को। नाउन के पहले हम लोग एडजेक्टिव लगाते हैं ना, अगर एडजेक्टिव नहीं तो हम लोग आर्टिकल से काम कर लेते हैं या डिटरमिनर लगाते हैं, है ना। तो सिंपल, आइए देख लेते हैं, वाई आर आर्टिकल्स पॉजिटिव एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव, हम लोग डिटरमिनर क्यों बोलते हैं भाई, है ना। तो पहला फर्स्ट चीज क्या है अंडरस्टैंड करने वाली, कि दोस्तों जो डिटरमिनर वर्ड है ये डिटरमिन से बना है ना। इसका मतलब क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करना, लिमिट करना, स्पेसिफाई करना, मतलब कि निश्चित करना चीजों को, राइट। तो दोस्तों डिटरमिनर एक वर्ड होता है जो आता है नाउन के पहले आता है, और आंसर क्वेश्चन लाइक, है ना, कैसे आइए देख लेते हैं। तो ये आंसर किसका देगा, विच वन, हुज, हाउ मेनी, विच स्पेसिफिक थिंग, है ना। अगर विच वन का देगा तो हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे, सिंपल, ये सारी डिटेल। अगर हुज है तो भाई किसका बताएगा, ये जरा बताओ, पीछे देख लेते हैं स्लाइड, ये पजेसिव का बताएगा, है ना, पजेसिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हाउ मेनी है तो दोस्तों ये किसका आंसर देगा, आपको पता है कि नहीं पता आप लोगों को, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा आपका, सिंपल। अगर क्वांटिफायर है तो ये किसका आंसर देगा, जरा बताओ आप लोग, है। ये आपका क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा दोस्तों, है ना, सिंपल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों आपको, इज इट क्लियर, पक्का, है ना। तो विच दोस्तों, हुज, हाउ मेनी एंड हाउ मच, सिंपल ये चीज, एंड विच वन इज इंडिविजुअल, ये चीज आपको ये आंसर देंगे तो आप समझना कि हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल। आ गया समझ में, आई कि नहीं आया, है ना। चलिए देख लेते हैं, है ना।
देखो नाउन टाइप जनरल मीनिंग एंड स्पेसिफिक मीनिंग है ना, सिंपल देख लेते हैं भाई। अगर जनरल आइडिया नो आर्टिकल लगे, जैसे वाटर इज प्रेशियस, अगर यही क्या हो जाएगा, आप स्पेसिफिक मीनिंग देगा ना, तो देखो वाटर है लेकिन इन दिस ग्लास, तो ये एक स्पेसिफिक हो गया भाई, है ना। ये तो देखो जो लिखा वाटर इज एसेंशियल, लेकिन जो वाटर है ना, एक तो वाटर अपने आप में क्या हो गया, मटेरियल चीज हो गया। अगर यही वाटर आपका स्पेसिफिक बन जाए, लो जो जो आपका एक ग्लास रखा है, राइट, एक ग्लास हो गया, इसमें वाटर है सिंपल, तो ये आपका ये स्पेसिफिक बन जाएगा, है ना। इससे पहले हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे, है ना, सिंपल वाटर पहले ये, ओके सिंपल। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, क्रिकेट हो गया, इंग्लिश हो गया, द क्रिकेट प्लेड यस्टरडे, है ना, कुछ ये स्पेसिफिक हो गया, है ना, द ब्रेकफास्ट सर्व हियर, राइट, जो ब्रेकफास्ट यहाँ सर्व किया गया, सिंपल, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो मतलब स्पेसिफिक अगर वन है तो यूज करेंगे आर्टिकल द, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे, राइट। द विंटर, राइट, ये सीजन का नाम हो गया, है ना, समझ में आ रहा है, राइट। ये लैंग्वेज का नाम हो गया, है ना, हालांकि यूज नहीं करते हैं लैंग्वेज से पहले, राइट, उसमें, लेकिन ये स्पेसिफिक कंडीशन बता रहा है, ये आपका गेम हो गया, स्पोर्ट हो गया, है ना, लेकिन ये स्पेसिफिक है। नॉर्मल कंडीशन में तो यूज करते हैं, जनरल कंडीशन ब्रेकफास्ट हो गया, वाटर हो गया, है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया कब हमें यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए, सिंपल, इज इट क्लियर एवरीबॉडी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आर्टिकल के बारे में एक होलिस्टिक आइडिया डेवलप हो गई होगी, सिंपल। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस क्लास में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।